हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। जिस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो चलिए एक एक करके डिस्कस कर लें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई इज इक्वल टू 7:3, then find the ratio of x to the power 3 plus y to the power 3 ratio x to the power 3 minus y to the power 3। तो देखिए कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जो गिवन रिलेशन है पहले उसे हम लिख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय, रेशियो और फ्रैक्शन सेम ही होता है, ठीक है। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 7/3। अब देखिए इससे हमें x एंड y के बीच में रिलेशन जो है वो मिल जाएगा। चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 7x माइनस 7y। और यहां से देखिए आपको क्या होगा, ऐड करेंगे, ठीक है। तो 7 अगर इधर लाते हैं तो 10y इज इक्वल टू 3x 7x माइनस 3x मीन्स 4x हो जाएगी, ठीक है, 4x। और यहाँ से x बाय वाई अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो 10/4 हो जाएगी, 10/4। और हम क्या बोल सकते हैं कि x बाय वाई इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 5/2, ठीक है। अब देखिए x और y के बीच का रेशियो हमें मिल गया है। चलिए ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। हमें फाइंड क्या करना है, x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3 रेशियो x टू द पावर 3 माइनस y टू द पावर 3, ठीक है। तो x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 3 माइनस y टू द पावर 3। अब देखिए हमें क्या है, x बाय y पता है, तो यहाँ तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब है। एक काम हम कर सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर y क्यूब से हम डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें, देखिए एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय वाई क्यूब, ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब बाय वाई क्यूब माइनस 1। अब देखिए हमें एक्स बाय वाई तो पता है, ठीक है। और इसे क्या हम लिख सकते हैं, एक्स बाय वाई टू द पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स बाय वाई टू द पावर 3 माइनस 1। अब x बाय वाई हमें पता है 5/2, तो ये सब्सटीट्यूट कर देंगे यूजिंग 1। तो 5/2 टू द पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5/2 टू द पावर 3, सॉरी यहाँ प्लस है यहाँ माइनस होगा, ठीक है। तो इससे आपको मिल जाएगी 125/8, 125/8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 125/8 माइनस 1। और इसे सिंप्लीफाई आप कीजिएगा तो 133/117, ठीक है, 133। 8 आपका जो डिनोमिनेटर में आएगा वो कैंसिल हो जाएगा दोनों, डिवाइडेड बाय 125 माइनस 8 तो 117, ठीक है। तो रेशियो हमारा क्या हो गया, सो x to the power 3 plus y to the power 3 ratio x to the power 3 minus y to the power 3 is equal to 133 रेशियो 117। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड टू नंबर्स, ठीक है, दो नंबर हमें फाइंड करने हैं सच दैट उनकी मीन प्रोपोर्शनल जो है उसकी वैल्यू दी हुई है 6 एंड थर्ड प्रोपोर्शनल है 20.25। अब देखिए मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल के बारे में अगर थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप क्या करें कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाली जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाली लेक्चर है वो आप प्लेलिस्ट जाकर देख लें, उसमें सारे टर्म्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो अगर आपको समझ में आ जाता है तो ये प्रॉब्लम बनाने में काफी आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए देखिए, सपोज हमें नंबर्स फाइंड करने हैं, वो नंबर्स हैं एक्स एंड वाई। ले नंबर्स भी, नंबर्स जो है सपोज एक्स एंड वाई है, एक्स एंड
वाई। अब मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, तो अंडर रूट एक्स वाई हो जाएगा। देयरफॉर अंडर रूट एक्स इंटू वाई, ये आपका मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है, ठीक। और इसकी वैल्यू दी हुई है 6, ठीक है। दूसरा रिलेशन हमें दिया हुआ है कि थर्ड प्रोपोर्शन इज 20.25, ठीक है। तो 20.25 और थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, देखिए मान लीजिए दो नंबर्स हैं, तो उसका थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा एक्स रेशियो वाई, प्रोपोर्शन साइन होगा बीच में, ठीक है। वाई रेशियो थर्ड प्रोपोर्शन जो होगी वो यहाँ हो जाएगा 20.25, ठीक है। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन से हमें सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से देखिए हमें मिल जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 6 स्क्वायर और 36 हम बोल सकते हैं। चलिए ये तो हमारा, अच्छा यहाँ से हम क्या करते हैं, y को x के टर्म में या x को y के टर्म में कर सकते हैं फाइंड। तो x इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय y, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारा क्या है, x इज टू y, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसे x बाय वाई इक्वल टू वाई बाय 20.25, ठीक है। तो 20.25 इंटू एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए x को हम फ्रॉम 1 लिख सकते हैं, तो 20.25 इंटू 36 डिवाइडेड बाय y इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगी वाई क्यूब इक्वल टू 729, ठीक है। और 729 क्या होता है, 9 का पावर 3, 9 क्यूब को बोलते हैं। तो यहाँ से हमें y मिल गया, y इक्वल टू 9। अब x हम 1 में अगर सब्सटीट्यूट करते हैं y की वैल्यू तो x मिल जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय y और 36 डिवाइडेड बाय 9, सो 4। तो नंबर्स हमारा क्या हो गया, हेंस नंबर्स आर 4 एंड 9। चलिए यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी, मतलब दो लोग हैं ए एंड बी, उनकी रेशियो ऑफ इनकम दी हुई है, ठीक है। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर भी दी हुई है 4:5। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स इफ द सेविंग ऑफ ए, मतलब सेविंग ऑफ ए दिया हुआ है 1/4 ऑफ हिज इनकम, ठीक है। और हमें फाइंड करनी है रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, तो रेशियो ऑफ इनकम तो दिया हुआ है वो हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इससे हम इनकम फाइंड कर सकते हैं। लेट इनकम्स ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी जिस रेशियो में है तो वैसा हम एज्यूम कर लेंगे बी 3x एंड 4x बोल सकते हैं, ठीक है। तो रेशियो मेंटेन रहेगा 3x एंड 4x रेस्पेक्टिवली, ठीक है। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर दिए हुए, चलिए ये बाद में हम यूज करेंगे, या रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, चलिए इसके बेसिस पे हम बोल देते हैं लेट एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी, एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी, ठीक है। 4:5 रेशियो में है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं 4y एंड 5y रेस्पेक्टिवली। और हमें फाइंड क्या करनी है, रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स, ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है कि सेविंग ऑफ ए इज 1/4 ऑफ हिज इनकम, ठीक है। तो इससे हमें कुछ रिलेशन मिलेगा। तो सेविंग ऑफ ए कितनी हो जाएगी, सेविंग ऑफ ए इक्वल टू 1/4 ऑफ इनकम ऑफ ए। चलिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, सेविंग ऑफ ए कितना हो जाएगा, देखिए इनकम ऑफ ए 3x है, तो 3x माइनस एक्सपेंडिचर कितना है 4y, यही सेविंग हो जाएगी।
इक्वल टू 1/4 ऑफ किसका है, 1/4 ऑफ हिज इनकम। तो इनकम अगेन कितना हो जाएगा 3x। चलिए तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y के बीच में रिलेशन मिल जाएगी, और 12x माइनस 16y इक्वल टू 3x। ठीक है, तो यहां से हमें x और y के बीच में 12 माइनस 3 तो 9 हो गया, तो यहां से y मिल जाएगा, y इक्वल टू 9/16x। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है रेशियो ऑफ सेविंग्स। देयरफॉर रेशियो ऑफ सेविंग्स, ठीक है, तो ए का सेविंग, एज सेविंग डिवाइडेड बाय बी सेविंग, बी सेविंग। ठीक है, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो 3x माइनस 4y ए के लिए, और बी के लिए हमारा हो जाएगा 4x माइनस 5y। ठीक है, बट अगेन देखिए हमें क्या रेशियो पता है। ठीक है, और y को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे यहां से। चलिए y को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो 3x माइनस 4 इंटू 9/16x डिवाइडेड बाय 4x माइनस 5 इंटू 9/16x। ठीक है, x तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, और ये आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आएगा 12/19। ठीक है, 12/19। तो रेशियो जो हो गया हमारा, रेशियो 12:19 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। ठीक है, टोटल जो है मिक्सचर 64 लीटर्स है। ठीक है, और मिल्क एंड वाटर की रेशियो उसमें है 5:3। ठीक है, तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया जाए कि रेशियो हो जाए 3:5। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले क्या करते हैं कि ओरिजिनल जो मिक्सचर है उसमें कितनी क्वांटिटी ऑफ मिल्क है और कितनी क्वांटिटी वाटर है वो फाइंड कर लें। क्वांटिटी ऑफ मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ओरिजिनल मिक्सचर। ठीक है, कितनी हो जाएगी 64 इंटू, देखिए 5:3 है, तो 5/8। ठीक है, 5/8 टाइम्स 64 लीटर, और ये हमारा हो जाएगा 40 लीटर्स। तो मिल्क हो गया 40 लीटर्स। सिमिलरली क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगी, क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो ये हमें 64 को 3/8 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 5:3 रेशियो है, तो 3/8, और ये हो जाएगी 24 लीटर्स। चलिए, तो ओरिजिनल मिक्सचर में हमें मिल्क और वाटर की क्वांटिटी पता चल गई। अब क्या बोला जा रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड टू मेक द रेशियो 3:5। ठीक है, कितना वाटर ऐड करेंगे, तो जब न्यू रेशियो हमें पता है उसमें देखिए मिल्क का क्वांटिटी तो सेम ही रहेगा, मिल्क तो सेम ही रहेगा, वाटर ऐड किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा रेशियो, लेट x लीटर्स ऑफ वाटर बी एडेड। ठीक है, तो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो मिल्क तो हमारा 40 लीटर से रहेगा, देखो 40 डिवाइडेड बाय वाटर कितनी हो जाएगी 24, तो स्टार्टिंग में था प्लस एक्स हम मिक्स कर रहे हैं, और ये हो गई आपको 3/5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 इक्वल टू 72 प्लस 3x, और 3x इक्वल टू 128। तो यहाँ से x की क्वांटिटी हमें निकल जाए, x की वैल्यू 128/3, और ये इक्वल टू 42 2/3। ठीक है, तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर
इक्वल टू 42 2/3 लीटर्स। ठीक है, तो यही आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखिए तीन पर्सन है, ठीक है, ए बी और सी। तो उनके लास्ट ईयर की जो इनकम रेशियो है वो दी हुई है 3:4:5। ठीक है, और रेशियो ऑफ इंडिविजुअल इनकम, जो मतलब मान लीजिए ए की बात करें, तो ए का जो लास्ट ईयर आपका इनकम था और प्रेजेंट ईयर, ठीक है, करंट ईयर जो है, उस ईयर जो है इनकम का रेशियो 4:5 है। ठीक है, सिमिलरली बी का 2:3 और सी का 3:4। ठीक है, और सम ऑफ देयर प्रेजेंट इनकम गिवन है 78,800 रुपीज। तो हमें फाइंड करनी है कि प्रेजेंट इंडिविजुअल इनकम ऑफ ए बी सी कितनी होगी। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर जो रेशियो दिया हुआ है 3:4:5, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम इनकम एज्यूम कर लेते हैं ए बी एंड सी का। लेट incomes of A, B and C last year B सारे रुपीज में है, ₹3x, ₹4x एंड ₹5x। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब देखिए रेशियो क्या दिया हुआ है, लास्ट ईयर इनकम और दिस ईयर इनकम 4:5 है। तो हम प्रेजेंट इनकम ऑफ ए बी एंड सी फाइंड कर सकते हैं इस रेशियो के बेसिस पे। सो एज प्रेजेंट इनकम क्या हो जाएगी, जो पास्ट ईयर थी तो उसका 5/4 टाइम्स हो जाएगा इंटू ₹3x। ठीक है, और ये हो गए हमारे ₹15x/4। सिमिलरली बी की भी हम, बी इज प्रेजेंट इनकम। ठीक है, बी का प्रेजेंट इनकम कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 4x इक्वल टू ₹6x। ठीक है, तो उसी तरह सी का प्रेजेंट इनकम, सी का कितना हो जाएगा, देखिए 3:4 है, तो 4/3 इंटू 5x। ठीक है, तो ये आपके हो गए 20x, ₹20x/3। अब देखिए क्या है, सम ऑफ प्रेजेंट इनकम दी हुई 78,800, तो तीनों को ऐड करेंगे तो प्रेजेंट इनकम ऐड हो जाएगा। देयरफॉर 15x/4 प्लस 6x प्लस 20x/3 इक्वल टू 78,800। ठीक है, तो यहां से आप एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर लें। 45x प्लस 72x प्लस 80x इक्वल टू 78,800 इंटू एलसीएम जो हमारा 12 है। ठीक है, तो यहां से x मिल जाएगी, आप ऐड कीजिएगा। ठीक है, तो 197x आएगा, तो x इक्वल टू 78,800 इंटू 12/197, और ये आ जाएगा x की वैल्यू 4,800। अब हमें क्या करना है, प्रेजेंट इनकम ही फाइंड करनी है। ठीक है, तो प्रेजेंट इनकम फाइंड कर लेते हैं। चलिए, तो ए की प्रेजेंट इनकम, देयरफॉर एज प्रेजेंट इनकम कितनी हो जाएगी, 15x/4, 15/4 इंटू एक्स, और x हमारा हो गया ₹4,800। ठीक है, और ये हो जाएगी ₹18,000। सिमिलरली बी की प्रेजेंट इनकम फाइंड कर लेंगे, बी प्रेजेंट इनकम, और ये हो जाएगी ₹6x, 6 इंटू 4,800, तो ये हो जाएगी ₹28,800। एंड सी की प्रेजेंट इनकम ₹20/3
इंटू एक्स और 4800, तो ये हो गई ₹32,000। अब देखिए, अगर आपको डाउट है अपने आंसर पे तो तीनों को ऐड करके देख लीजिए प्रेजेंट इनकम के बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, जो गिवन प्रेजेंट इनकम है उसके बराबर आना चाहिए। ठीक है।